नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूँ। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि उसे आतंकवाद और बातचीत में से एक को चुनना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में कोई भी आतंकी हमला पूर्ण युद्ध माना जाएगा। भारत की शर्त स्पष्ट है कि आतंकवाद से किसी भी सूरत में समझौता नहीं होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो तत्कालिक व्यापारिक, कूटनीतिक और राजनीतिक कदम उठाए, उसमें सिंधु समझौते पर ब्रेक और कारोबारी रिश्ते को ठंडे बस्ते में डालना शामिल है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर तो रुका है, लेकिन भारत अपने इन फैसलों में किसी तरह की ढिलाई के लिए तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान के कृषि से लेकर उसकी अर्थव्यवस्था तक अब दबाव में रहने वाली है। अगर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा या अन्य किसी आतंकी संगठन ने भारत में कोई वारदात कर डाला तो पाकिस्तान पर भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई का खौफ मंडराता रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान को बचाने का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास एक ही रास्ता है कि जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के सरगनाओं से गुहार लगाए कि वो अब भारत में कोई नई जुर्रत ना कर दे, जिससे पाकिस्तान पर दुनिया के नक्शे से मिटने की नौबत आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर कभी पाकिस्तानियों को सुकून से जीने देने के लिए तैयार होंगे? पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदी और नहर पहले ही भारत की इच्छा के मोहताज हो चुके हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की गर्दन अब भारतीय सशस्त्र सेना के हाथों में है, लेकिन मुनीर की कारगुजारियां खत्म नहीं हो रही। पहले उन्होंने अपनी कट्टरपंथी इस्लामी सोच की वजह से पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिलवाया और ऑपरेशन सिंदूर में भारत से अपनी सेना और सैन्य ठिकानों को बुरी तरह से पिटवा दिया। अब उसकी सेना के जनरल फिर से आतंकियों वाली सोच के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में जो कुछ कहा है, उससे पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश चला गया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर अब भारत कोई समझौता नहीं करने वाला। पाकिस्तान का भविष्य भारत ने अब उसी के हाथों में दे दिया है। अब पाकिस्तान के साथ भारत सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK पर ही बात करेगा। भारत ने कड़े शब्दों में बता दिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।